अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसे सब्सक्राइब कर लें और अपडेट्स के लिए, ताज़ा वीडियो के लिए जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 2-3 खबरें हैं यूएई या दुबई के हवाले से। सबसे पहली खबर तो ये है कि दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद की साहिबजादी शेखा लतीफ़ा ने एक बेटी को जन्म दिया है और बेटी को जन्म दिया है रसूल पाक की योम वलादत पर। इसके बाद एक खबर यह है कि अब यूएई ने बड़े सख्त कवानीन नाफिज कर दिए हैं उन लोगों के लिए जो सरकारी डेटा सरकारी वेबसाइट से देखने या हासिल करने की गर्ज से कुछ सरकारी या दीगर खुफिया मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। इनके हवाले से एक कानून साजी भी की गई है, कैद और जुर्मानों का भी ऐलान किया गया है और लोगों को खबरदार किया गया है कि इस तरह की हरकत से बाज रहें। लेकिन मैं आगाज करूंगा कि अब यूएई में खास तौर पर दुबई एयरपोर्ट्स के जो मालकान हैं, जो कि जाहिर है हुक्मरान खानदान का ये दुबई एयरपोर्ट भी और एमिरेट एयरलाइन भी, अब उनका ये कहना है कि हुकूमत की जो खास तौर पर मैं दुबई के हवाले से बात करूंगा कि हुकूमत की जो फिलहाल पॉलिसीज हैं टूरिस्ट सयाहों की आमदो रफ्त के लिए, वहाँ पर जो कोविड-19 के जो मामलात हैं एयरपोर्ट पर, उसकी वजह से न सिर्फ एयरलाइंस बल्कि एयरपोर्ट का बिजनेस भी शदीद मुतासर हो रहा है। इसलिए हुकूमत अपने वीज़ा कवानीन, अपने जो ट्रैवल कवानीन हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं और इसके अलावा जो एयरपोर्ट पर कोरोना वायरस की सहूलियात और ख़ास तौर पर क्वारंटीन की जो कवायद और जवाबित या कवानीन हैं उस पर नज़रसानी करे ताकि आइंदा आने वाले सियाहत के सीज़न में बड़ी तादाद में लोग सियाहत की गर्ज से यूएई या दुबई आएँ, वगरना सियाहत की सनद को मज़ीद नुकसान पहुँचेगा और सियाह बहुत कम यानी तवक्कुआत से बहुत कम तादाद में दुबई आएंगे। जिसके बाद अब हुकूमती हलकों में इस बात पर गौर व खोज शुरू हो चुका है कि किस तरह दुबई में दिसंबर के महीने में, ख़ास तौर पर दिसंबर और जनवरी के महीने में सियाहों की आमद को आसान, सहल और हैसल फ्री बनाया जाए, यानी मुश्किलात से फ्री बनाया जाए। इसके लिए मुमकिन है आइंदा चंद रोज़ में कुछ ऐसे ऐलानात किए जाएं कि फ़लाँ मुल्क से आने वाले शहरियों के लिए क्वारंटीन की सहूलत जो है, वो क्वारंटीन की जो शर्त है वो ज़रूरी नहीं होगी और एयरपोर्ट पर जो टेस्ट किए जाते हैं कोविड-19 के, मखसूस ममालिक के लोगों को 12 या 24 घंटों के अंदर उस टेस्ट का रिजल्ट दस्तयाब होगा। मज़ीद एयरपोर्ट पर और एयरलाइन जो है वो एयरपोर्ट के साथ मिलकर कुछ सहूलतों का ऐलान कर सकती है, डिस्काउंट दिए जा सकते हैं। एयरपोर्ट पर आपको फैसिलिटेट करने की यानी पिक एंड ड्रॉप की सहूलत दी जा सकती है एमिरेट्स एयरलाइन की जानिब से। यानी अब सियाहों को दुबई राग़िब करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जाएंगे जिनका ऐलान आप देखेंगे आइंदा चंद रोज़ में होना शुरू हो जाएंगे। और अब मैं आपको ये भी बता दूं कि सिर्फ ये मामला जो है वो दुबई तक ही जो है वो मुहीत नहीं है, बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक में भी एयरपोर्ट शदीद माली खसारे में जा रहे हैं। ख़ास तौर पर मैं हीथ्रो एयरपोर्ट की बात करूंगा। मैं गुज़श्ता रात भी अपनी एक वीडियो में इस बात का तज़किरा किया था ज़िमनन कि हीथ्रो एयरपोर्ट अब बहुत ज़्यादा नुकसान में जा रहा है। ये यूरोप का सबसे मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट था और अब ये यूरोप का मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट नहीं रहा है। अब मैं आता हूँ वो जो कंप्यूटर वाली जो मैंने आपसे बात की थी कि आप ऑनलाइन जाके हुकूमत के किसी भी वेबसाइट को एक्सेस तो कर सकते हैं, वहाँ पर आप डेटा देख भी सकते हैं, लेकिन कुछ वहाँ पर मालूमात ऐसी हैं जिनको आप कॉपी पेस्ट करके किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते। ये मालूमात आपके अपने तय होनी चाहिए। यानी अगर आपको किसी भी किस्म किसी भी डिपार्टमेंट के हवाले से कुछ मालूमात चाहिए, चाहे वो महकमा दाखिला हो, पुलिस के हवाले से हो, एग्रीकल्चर के हवाले से हो, एयरपोर्ट के हवाले से हो, लेकिन आप ये मालूमात तक रसाई तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन आप इनका गैर कानूनी इस्तेमाल यानी आप ये मालूमात लेके बगैर इजाज़त के आप किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े गए तो आप पर 5
2.5 लाख दिरहम से 15 लाख दिरहम तक आप पर जुर्माना भी किया जा सकता है। अब एक खुशखबरी के शेखा लतीफ़ा जो कि शेख मोहम्मद बिन राशिद की साहिबजादी हैं, उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया है। और ख़ास बात यह है कि जिस दिन रसूल पाक की विलादत होती है उस दिन शेखा लतीफ़ा ने बेटी को जन्म दिया है। मैं ये बताता चलूँ कि जो शेखा लतीफ़ा हैं कि वो दुबई की जो कल्चर और टूरिज़म अथॉरिटी है उसकी ये सरबराह हैं। और कल्चर और हेरिटेज यानी जो विरसा है, कौमी विरसा और जो आप कल्चर कह लें उसकी जो सकाफत है उसकी ये अथॉरिटी की ये सरबराह हैं। इनकी शादी 2016 में हुई, 2018 में इनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। अब उनके यहाँ एक बेटी की विलादत हुई है जिस बेटी का नाम उन्होंने शेखा रखा है। इस मौके पर शेखा लतीफ़ा ने अपने ये जो खबर है, अपने यहाँ बेटी की विलादत की जो खबर है, ये उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने अकाउंट में शेयर की। और अब जाहिर है कि शेख मोहम्मद जो हैं वो नाना भी बन गए हैं। और शेखा लतीफ़ा एक बड़ी ही पॉपुलर शख्सियत है दुबई में, यानी अपने भाई फ़ज़ा के साथ साथ वो दूसरी पॉपुलर अवाम में मकबूलियत रखने वाली खातून हैं। बहरहाल उनको मुबारक हो, शाही ख़ानदान को मुबारक हो, वो जो दुबई में मेरे दोस्त अहबाब यार बसते हैं उन सबको मुबारक हो। इसी के साथ अबरार रशीद को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।